इंडिया का जो बिहार करंट अफेयर है 2022 का 2023 का आधा साल का, मतलब कि जनवरी से लेकर जून का, उसका आज हम सेट नंबर 2 बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, बिहार के दरभंगा जिले की किस कवयित्री और मैथिली लोक गायिका को बिहार रत्न सम्मान दिया गया है? तो वो है ऑप्शन ए सोना चौधरी। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नालंदा जो कि बिहार की शिक्षा पर आधारित है, उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक अभय के हैं। नालंदा पुस्तक के लेखक अभय के हैं। तीसरा क्वेश्चन है, बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया है? तो पहला साइबर थाना बिहार के पटना में खोला गया और लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में साइबर थाना खोला जाएगा क्योंकि साइबर फ्रॉड बढ़ रहा है। तो साइबर थाना का हेल्पलाइन नंबर पता है कितना है? हेल्पलाइन नंबर 1930 आपका हेल्पलाइन नंबर है साइबर थाना का। चौथा क्वेश्चन है, जून 2023 में बिहार का SC/ST कल्याण विभाग का मंत्री किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है रत्नेश सदा को। तो कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में प्रावधान है इनके बारे में, 340 आर्टिकल है जो कि बैकवर्ड क्लास है या OBC बोलिए उनके रिलेटेड, उनसे संबंधित है। 341 नंबर है जो SC से संबंधित है, शेड्यूल कास्ट के संबंधित है, और 342 नंबर आर्टिकल ST से संबंधित है, शेड्यूल ट्राइब। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो विधायक सम्मेलन हुआ था मुंबई में, ये सही है। 225 विधायकों ने इसमें भाग लिया था। बिहार के 225 विधायकों ने इसमें भाग लिया था, तो ये भी सही है। सब देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में बिहार विधानसभा सदस्य डॉक्टर शकील अहमद खान को सम्मानित किया गया है। तो बिहार विधानसभा के सदस्य थे डॉक्टर शकील अहमद खान, वो सब सर्वश्रेष्ठ विधायक बने हैं। तो इसमें गलत चुनना था, पर ये सभी सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा क्योंकि ये कोई नहीं, ये सभी सही है, मतलब ABC सभी सही है। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत की गई? तो ये हमारे बिहार के द्वारा शुरू किया गया है। और ऐसी एक योजना, एक पंचायत एक प्लेग्राउंड, मतलब कि स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए एक प्लेग्राउंड मतलब खेल का मैदान, मतलब योजना लाया गया। वो किसके द्वारा? केरल के द्वारा लाया गया, केरला के द्वारा। सातवां क्वेश्चन है, बिहार राज्य सरकार ने सरकारी विद्यालयों में छात्रों तथा शिक्षकों की ऑनलाइन निगरानी के लिए किस पोर्टल का विकसित किया है? तो छात्रों और शिक्षकों की ऑनलाइन निगरानी के लिए ई-शिक्षा कोष पोर्टल विकसित किया गया है। आठवां क्वेश्चन है, बिहार के शेखपुरा जिले में 21 नर्स की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसको दिया जाता है? नर्स को दिया जाता है। तो ये शेखपुरा की गायत्री कुमारी, उन्हें दिया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नौवां क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में मोम की प्रतिमाओं को निर्मित राज्य के पहले म्यूजियम की शुरुआत की गई है? तो ये पटना में बन रहा है मोम की प्रतिमाओं, वहां पर होगी बड़े बड़े हस्तियों की, उस म्यूजियम में। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा होम स्टे योजना की शुरुआत की गई है? तो पर्यटन विभाग के द्वारा शुरू किया गया है होम स्टे योजना। 11वां क्वेश्चन है, जून 2023 में बिहार के किस जिले के भथनाहा से नेपाल के विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है? तो भथनाहा कहाँ? आपका अररिया में है, बिहार के अररिया में है, नेपाल से बॉर्डर है इसका, अररिया में भथनाहा। और विराटनगर है आपका डिस्ट्रिक्ट मोरंग है, मोरंग करके एक डिस्ट्रिक्ट है नेपाल में, वहां पर है। तो इसके बीच में भथनाहा और विराटनगर के बीच में कार्गो सेवा की शुरुआत की गई है। तो देख लिया, ये इसका आंसर सी हो जाएगा, 11 का आंसर सी, क्योंकि भथनाहा आपका अररिया में है। 12वां क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 दिन पूर्व मौसम की जानकारी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? तो 5 दिन पहले आपको मौसम की जानकारी मिल जाएगी, तो इसके लिए मौसम बिहार ऐप लॉन्च किया गया है। 13वां क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला में पंचाने नदी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है? तो पंचाने नदी मतलब यहाँ पे 5 एक तरह से मिलते हैं नदी, एक तरह से माना जाता है, भले ही छोटा नदी है मगर मिलते हैं। तो ये है आपका बिहार शरीफ नालंदा में है। 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहार को
किस लेखिका ने श्रीमद् भगवद गीता का मैथिली में अनुवाद किया? तो मैथिली में अनुवाद किया गया काजल कर्ण के द्वारा। बिहार के किस जिले में मोटे अनाज तथा पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा? तो रिसेंटली ये बोला गया है, एग्रीकल्चर रोड मैप जो 6 नंबर आया है उसमें बोला गया कि 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 5 बनेंगे टोटल। तो उसमें से एक बनेगा मोटे अनाज के लिए। मोटे अनाज के लिए गया में बनेगा। पान की खेती के लिए आपका वैशाली राघोपुर वैशाली में बनेगा। फिर आपका मखाना के लिए दरभंगा प्रसिद्ध है। बांका में हनी मतलब मध्य के लिए बनेगा। और किशनगंज जो कि एकमात्र बिहार का राज्य जिला है जहाँ पर चाय की खेती होती है, तो चाय की खेती के लिए किशनगंज में बनेगा। तो इस प्रश्न का ऐसे आंसर हो जाएगा मोटे अनाज के लिए गया और पान की खेती के लिए वैशाली। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है 27 जून 2023 को बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चली थी? तो ये पटना और रांची के बीच में चली थी। अब ये पूरी तरह से चालू हो चुका है ट्रायल रन के बाद। 17वां क्वेश्चन है भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत आयोजित लेबर 20, तो बिहार में कौन सा हुआ था G20 के मीटिंग से रिलेटेड? लेबर 20 हुआ था। श्रम 20 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही या कौन सा कथन सही है, ये हमें पता करना है। तो ये 22 से 23 जून 2023 को इसका आयोजन पटना में किया गया था, तो ये सही है। इसका उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा किया गया था, तो ये भी सही है। G20 सम्मेलन का विषय एक परिवार एक भविष्य, ये पूरी तरह से सही नहीं है देखा जाए तो। ये आंसर गलत भी कर सकते हैं, सही भी कर सकते हैं, पर ऑप्शन के अनुसार से देखिएगा तो आपको डी जमे जाना मतलब कुछ देखा जाए तो इसका बेस्ट ऑप्शन ये ए होगा, क्योंकि एक परिवार एक भविष्य नहीं है, एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य है ना, तो इसका आंसर तो ऐसे ए होना चाहिए। 18वां क्वेश्चन है बिहार के दरभंगा जिले की किस प्रतिभागी ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गार्जेस 2023 का खिताब जीता है? तो ये आम्रपाली, आप आम्रपाली बहुत सुनते ही थे, एक जमाने में नर्तकी थी, तो एक तरह से समझ सकते हैं वो फिर से मिस इंडिया एक तरह से ऐसा ही जीती है, आम्रपाली सोनू झा। 19वां क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट, सतरंगी जो होते हैं ना 7 कलर जो होते हैं ट्रांसजेंडरों का प्रतीक होता है, तो ट्रांसजेंडर द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया पटना में। 20वां क्वेश्चन हाल ही में बिहार की किस विदुषी प्राध्यापिका और कवियत्री के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो ये डॉक्टर आरती राजहंस के द्वारा किया गया है। 21वां क्वेश्चन है बर्लिन जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो बिहार के गजेंद्र कुमार ने 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है, तो ये सही है, गजेंद्र कुमार ने दौड़ कर रजत पदक जीता है। गजेंद्र कुमार ने शॉटपुट प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है, तो ये भी सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन हाल ही में बिहार के किस जिले में दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है? तो पूर्वी चंपारण में शुरू हुआ है। इसका रामायण मंदिर का विराट रामायण मंदिर का हाइट है लगभग 270 फीट, और पूर्वी चंपारण में ही शिवलिंग सबसे बड़ा शिवलिंग जो कि केसरिया में स्थापित हो रहा है। 23वां क्वेश्चन झारखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बिहार के प्रेमलता कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता गया, ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है, सॉरी सिल्वर मेडल जीता गया है प्रेमलता कुमारी के द्वारा, कराटे खेलती है वो। 24वां क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो मछली रिसर्च सेंटर आपका पटना में बनेगा। 25वां क्वेश्चन है हाल ही में किसके द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद की पुस्तक मृत्युंजय का विमोचन किया गया था? तो भागवत झा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी पुस्तक है मृत्युंजयी, उसके विमोचन अवध बिहारी चौधरी के द्वारा किया गया है। ये स्पीकर थे लोकसभा, ये लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा के स्पीकर थे अवध बिहारी चौधरी।
26वां क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में आयोजित महोत्सव में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो आम महोत्सव पटना में मनाया गया, सही है। सूफी महोत्सव भी पटना में। मिलेट महोत्सव ये पटना नहीं, यहाँ आपका भोजपुर, भोजपुर मतलब जगदीशपुर, जगदीशपुर वही वीर कुंवर सिंह वाला प्लेस, आड़ा आड़ा जिसको बोल सकते हैं। तो मिलेट महोत्सव इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर, क्योंकि ये पटना में नहीं है, ये आपका भोजपुर में है। 27वां क्वेश्चन है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया है, तो ये सही है। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार कर्नाटक को दिया गया, तो ये गलत है। सर्वश्रेष्ठ राज्य आपका कर्नाटक नहीं, मध्य प्रदेश बना है, एमपी। बिहार और आंध्र प्रदेश को संयुक्त रूप से तृतीय पुरस्कार मिला, सही बात है। बिहार और आंध्र प्रदेश तीसरा आया, एमपी फर्स्ट आया और उड़ीसा सेकंड आया। और चौथा क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बिहार के बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय को दिया गया, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दो आंसर गलत है, क्योंकि कर्नाटक टॉप पे नहीं है, मध्य प्रदेश है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले के चानन प्रखंड में केउल नदी के किनारे खुदाई के दौरान 2000 साल पुरानी कुषाण कालिक मूर्ति मिली है? तो ये लखीसराय में मिला है। केउल नदी मतलब चानन प्रखंड कहाँ है? लखीसराय में। केउल नदी है वहीं पर लखीसराय है आपका। 29वां क्वेश्चन है, उड़ान योजना के तहत 2021-22 में यात्रियों की संख्या और मुनाफे के मामले में बिहार का कौन सा एयरपोर्ट शीर्ष पर है? तो दरभंगा रहा है, मुनाफा हुआ है यहाँ पर और यात्रियों की संख्या भी काफी थी। 30वां क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चंबल नदी के बाद दुनिया का सर्वाधिक घड़ियाल बिहार के किस नदी में मिलता है? तो चंबल नदी में सबसे ज्यादा मिलता है घड़ियाल, है ना। इसका थोड़ा चोंच लंबा होता है। और उसके बाद गंडक, बिहार के गंडक नदी में मिलता है। पूरे भारत में 3 तरह के एक तरह से मगरमच्छ जैसे दिखने वाले प्रजाति पाए जाते हैं, 3 तरह। एक तो नॉर्मल मगरमच्छ जिसको बोलते हैं, वो हर जगह मिल जाएगा भारत में, कहीं कहीं भी। दूसरा एक होता है खारे पानी में रहने वाला, जिसको एस्चुरिन बोलते हैं, एस्चुरिन। इस मगरमच्छ का नाम है एस्चुरिन, एनी, है ना, ESTUARINE। और ये आपको मिलेगा कौन सा खारे पानी? भितरकनिका। भितरकनिका जो आपको उड़ीसा में वहाँ पे मिलेगा, अंडमान निकोबार में मिलेगा, फिर सुंदरवन जो वेस्ट बंगाल में है वहाँ पे मिलेगा, एक ये प्रजाति मिलेगा। फिर घड़ियाल मिलता है गंडक में और चंबल नदी में मिलता है। 31वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेम NIRF 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? टॉप 100 रैंकिंग में बिहार के 6 संस्थान शामिल हैं। ओवरऑल रैंकिंग में पटना, IIT पटना 66वें स्थान पर है। इंजीनियरिंग कैटेगरी में IIT पटना 41वें स्थान पर था। और NIT पटना जो है ना, ओवरऑल रैंकिंग में 101वें स्थान पे, 159वां नहीं है, बल्कि आप खुद भी देख सकते 101वें, आप ऑप्शन से भी जान सकते, अगर आपको नहीं भी आता तब भी बन जाएगा। देखिए IIT पटना है ओवरऑल रैंकिंग 66, ये दिया है 59, तो आपको तो पक्का मोस्ट प्रोबेबली तो IIT पटना ज़्यादा अच्छा होगा ना NIT पटना से, ठीक। तो मतलब इसका रैंक 66 के बाद आता है, मतलब 66 के बाद 68 आता, 70 आता, 100 कुछ आता, 66 से ज़्यादा आता। तो मतलब ये आंसर तो ऐसे ही पकड़ा जाएगा, दिमाग लगाने से पकड़ा जाएगा आपका। जैसे जान लीजिए NIT पटना का ओवरऑल रैंकिंग में 101वां स्थान है। 32वां क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को लेकर इंदौर की तर्ज पर बिहार के किस शहर में मेरा शहर मेरा जवाबदेही नामक अभियान चलाया जाएगा? तो ये पटना में मेरा शहर मेरा जवाबदेही अभियान चलाया जाएगा। 33वां क्वेश्चन है, जून 2023 में स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 15 शहर शामिल हैं, तो ये सही है। बिहार की राजधानी पटना का स्थान 10वां है, तो पटना 10वें स्थान पे था प्रदूषित शहरों में, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा बिहार का खेता कढ़ाई कला जो यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है, का संबंध किस जिले से? तो खेता आपका किशनगंज से रिलेटेड है। 35वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में बिहार के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दीपांशु कुमार सिंह ने किस खेल में पदक जीता है? तो रोइंग में इन्होंने पदक जीता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ था।
36वां क्वेश्चन है, बिहार के किस नगर निगम द्वारा पहली बार म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया? तो वो है आपका मुजफ्फरपुर नगर निगम, जिसने म्युनिसिपल बॉन्ड को जारी किया है बिहार में पहली बार। 37वां क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में महावीर मंदिर की 12 एकड़ जमीन में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? तो ये आपका आपका महावीर मंदिर कहाँ है? पटना जंक्शन पे है, तो पटना इसका आंसर हो जाएगा। रामायण विश्वविद्यालय बनाया जाएगा इन लोगों के द्वारा, ट्रस्ट के द्वारा। 38वां क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो शीर्ष 5 जिलों में बिहार 2 जिले शामिल है, तो ये सही है। गया को दूसरा, जमुई को तीसरा स्थान मिला, ये भी सही है। कृषि और जल संसाधन में गया तथा स्वास्थ्य व पोषण में जमुई प्रथम था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के हरित आवरण क्षेत्र को कितने प्रतिशत तक करने का निर्देश दिया गया? तो ये 17% तक करने का निर्देश है, लगभग 17% अचीव करेंगे। 40वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया अक्षय आनंद सन्नी को। 41वां क्वेश्चन, हाल में पूरे देश में हुए जल जीवन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट 4 बिंदुओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला को प्रथम स्थान मिला है और बिहार का जमुई जिला दूसरे स्थान पर आया है। बयालीसवां क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में 8 थिएटर के नवनिर्मित अनसुईया सभागार का उद्घाटन बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी द्वारा किया गया है? तो अनसुईया सभागार का उद्घाटन पटना में किया गया है। 43वां क्वेश्चन है, बिहार के किस खिलाड़ी का चयन अंडर 17 एशियन फुटबॉल लीग में राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में गोलकीपर के रूप में होता है? गोलकीपर कौन बनी है? बनी है खुशी कुमारी, खुशी है गोल करेगी। 44वां क्वेश्चन है, बाढ़ और सूखे की स्थिति में निपटने के लिए बिहार सरकार ने कुल कितने रुपए की स्वीकृति दी है? तो 50 करोड़ बाढ़ और सूखे से निपटने के लिए दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। 45वां क्वेश्चन, 10 जून 2023 को पटना के बाद बिहार के दूसरे तारामंडल की शुरुआत किस जिले में की गई? तो ये दरभंगा में दूसरा तारामंडल बन गया। में बिहार के भोजपुर जिले के किस आईपीएस अधिकारी को रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया? तो रॉ के नए प्रमुख बने प्रमोद रवि सिन्हा बने हैं, जो कि भोजपुर जिले से आते हैं, बिहार के भोजपुर जिले से। 47वां क्वेश्चन है, कनाडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने एकल स्पर्धा में रजत पदक जीता? तो वो जीता गया प्रमोद भगत को। ये बैडमिंटन खेलते हैं, पैरा एथलीट है। 48वां क्वेश्चन है, बिहार के किस अभिनेता को लघु फिल्म गिद्ध द स्कैवेंजर को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? ये संजय मिश्रा को नामित किया गया है। 49वां क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो ये पटना में बनेगा पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। 50वां और आखिरी क्वेश्चन है, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा बिहार में कितने जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई? तो 5 जगह पर विज्ञान केंद्र खोला जाएगा, खेल विज्ञान केंद्र। तो ये था सेट नंबर 2 का 50 क्वेश्चन। सेट नंबर 1 का जो सॉल्यूशन देखना है उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। नमस्कार।